सबसे पहले हाय सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी काजल बागरी। सो वैसे तो हमने बहुत सारी बातें करी है, पर आज हम एक बहुत ही संजीदा जो भी बोलते हैं, तो आज हम बात करेंगे एक कंटेंट क्रिएटर और एक एस्पिरेंट, मतलब ये तो नीट एस्पिरेंट होगा, यूपीएससी कुछ भी स्टूडेंट, उसकी लाइफ के टॉपिक पे एक मतलब पूरी बातचीत। मतलब मेरे थॉट्स क्या है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हो, बट मैं क्या सोचती हूँ इन दोनों के कंपैरिजन में। सो किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सपोर्ट, और अब किस वे में किसको कितना सपोर्ट मिलता है। तो एक चीज़ हमने देखी, हमारी कॉमन सोसाइटी है, तो हमने यहाँ पे अक्सर देखा होगा कि जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं या फिर जो बच्चे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, बेसिकली फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, उसको मेंटली सपोर्ट करता है। कोई कितना भी बोले कि वो नहीं कर पा रहा, वो अलग बात है, उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो अलग बात है, बट स्टार्टिंग में उसे सब सपोर्ट करते हैं। कोई भी पढ़ रहा होगा, भाई उसका बच्चा बहुत पढ़ रहा है, तो बेसिकली उसको बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और यही अगर बात हो सेम कंटेंट क्रिएशन की, अगर किसी के बच्चे ने कह दिया कि हमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, फिर देखो जो लात चप्पल घूसे जो मिलता है ना घर से, वो गाली अलग से सुबह शाम, तो इतना फ़र्क क्यों? मतलब एक कंटेंट क्रिएटर एटलीस्ट वो भी तो एक काम है, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाता है कि बस हो गया, बैठे बैठे सोच लिया। बेटा बहुत हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए। लेकिन तो बेसिकली देखा जाए तो मेहनत तो दोनों में है, और दोनों ही अपने काम के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, और दोनों में भी रिस्क दोनों में है, तो फिर एक थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मतलब रिस्क में एक एस्पिरेंट हो या फिर तुम किसी मतलब कुछ पढ़ रहे हो, लेके किताब बैठे हो, तो भाई तो तुम्हारी वैल्यू एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है कि हमारा बच्चा इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, हमारा बच्चा ये कर रहा है। और वही तुम अगर फ़ोन लेके, कैमरा लेके सामने बैठ गए और तुमने कुछ 2-4 शब्द बोल दिए, काम ही क्या है इसके पास, लेके फ़ोन बैठे हैं। तो इतना फ़र्क तो बहुत है। सो अगर एक कंटेंट क्रिएटर उठ के कुछ बन रहा है, तो भाई वो एक स्टूडेंट से 1000 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, समझ जाओ। एक स्टूडेंट मेंटली सपोर्ट के साथ मेहनत करता है, बट जो एक कंटेंट क्रिएटर होता है वो डिप्रेशन से होकर गुजरता है, क्योंकि सोसाइटी इस लेवल की बनी ही नहीं है अभी। कितना मतलब इतना ज़्यादा वो हो चुका है ना अभी अपनी सोसाइटी में इन सब चीज़ों को लेके, कि सिर्फ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो पढ़ रहा है तो ही वो कुछ कर पाएगा। मतलब मैं नहीं कहती पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं होता है, बट इंसान का सपना भी तो मैटर करता है। क्या पता किसी को बोलने का शौक हो मेरी तरह, तो क्या पता कोई बोलना चाह रहा हो, मुझे बोलना बस आता है, तो अगर मेरे को बोलना आता है, तो अगर मैं उसको एज अ वर्क, अपने एज अ करियर उस पर ले जाऊँ, तो उसमें बुरा क्या है? सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी अगर कोई उसके अंदर क्वालिटीज़ है जो कुछ उस पर कर सकता है, तो उसे करना चाहिए। सो अगर सामने, मतलब मैंने पहले पिछली वीडियो में बोला था कि सपोर्ट करना चाहिए, यू हैव टू सपोर्ट एवरीवन। कोई कुछ भी कर रहा हो तो वो सपोर्ट करना चाहिए। मेरी फैमिली में ऐसा होता है, तो मतलब मेरी सिस्टर है एंड वो MBBS कर रही है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। भाई उस पर एकदम नेक्स्ट लेवल का प्राउड है। कोई मेरे से पूछ रहा होता है कि क्या कर रही है तुम्हारी, मैं MBBS कर रही है, एक अलग ही खुशी है। सो वो मुझे भी इक्वली सपोर्ट करती है, वो मुझे भी उतना ही सपोर्ट देती जितना मैंने उसके स्ट्रगलिंग टाइम पे दिया था, या फिर मैंने जितना उसको सपोर्ट किया वो मुझे आज भी उतना ही सपोर्ट करती है। वो कभी, उसने कभी नहीं बोला कि मैं ये कर रही हूँ तो तू भी कर। उसके नज़रिए में उसका काम या मेरा काम बराबर। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब मैंने उस, तो यहाँ पे इक्वल जब सपोर्ट मिलता है ना, तो इंसान को लगता है कि हाँ, मतलब उसकी मेहनत कुछ उसके लिए वैल्यू करती है, कि जब वो सामने से भी सपोर्ट कर रहा है। मैंने उसको सपोर्ट किया,
जब वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थी, अब वो मुझे करती है, वो मुझे उसने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है। और अगर अब मैं उसको ये बोलूँ कि वो मतलब उसने पढ़ लिया, तो भाई आई एम नॉट जेलस ऑफ हर, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। अंशु, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू आर अ जीनियस। भाई तुम्हारी मेहनत मैंने देखी है अपनी आंखों से। अगर मैंने कल कुछ किया तो भाई उसने भी मेरी मेहनत देखी है, वो भी मुझे उतना ही अप्रिसिएट करेगी। सो डोंट कंपेयर, किसी के काम को कभी कंपेयर मत करो। वो अपने काम में बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत किया, मैं अपने काम में अच्छी हूँ और मैं भी मेहनत कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बस, भाई मेहनत हर चीज़ में लगती है। इंसान को बोलने भी, अभी तुम किसी को ऐसे कैमरा पकड़ा दो, बोलो कि 2 शब्द बोल दो, आत्माएँ हाथ में आ जाती हैं ऐसे, मेरी भी आ जाती थी, अभी भी बाहर पब्लिक में आ जाती है, अपने घर पे बैठ के ऐसे कुछ बोल। बट द डिफरेंस इज़ दैट कि वो जब पढ़ती थी या फिर उस पर, तो उसका जो सपोर्ट था फैमिली से या फिर सराउंडिंग से, वो अलग था और अलग है। एंड वो मुझे सपोर्ट करती, मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, बट उससे सब सपोर्ट करते थे क्योंकि वो पढ़ रही होती। पर पता हम दोनों की उस पर स्ट्रगल पर डिफरेंस क्या है कि वो जब पढ़ रही होती थी या फिर उसके, तो उसकी फैमिली और सराउंडिंग सब, मतलब मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, वो मेरा सपोर्ट करती है, ये अलग चीज़ है, ये हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। बट जो फैमिली से जो सपोर्ट मिलता है, जो सराउंडिंग से, सोसाइटी से और आसपास के लोगों से, तो मैंने देखा उसे ज़्यादा मिला है, जस्ट बिकॉज कि वो पढ़ रही है। तो हर इंसान उसको सपोर्ट कर रहा होता था हर जगह से कि तुम, सो कभी कभी तो मुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और ये बात सिर्फ एक एग्जांपल है कि एक कंटेंट क्रिएटर और एक स्टूडेंट पे कितना डिफरेंस होता है, कोई पर्सनली है, बिकॉज आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, जेन्युइनली प्राउड ऑफ हर। शी इज़ अ जेम, भाई मेरी फेवरेट वाली सिस्टर है, सो उस पर मेरे को बहुत प्राउड है। और बट ये डिफरेंस है, ये सिर्फ मेरी और उसकी बात नहीं है, हर सोसाइटी पे, हर स्टूडेंट और हर कंटेंट क्रिएटर की बात है। हर उस लेवल पे जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं या फिर जो पढ़ रहे होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। कोई कितना भी बोल लेना कि हम नहीं करते, हम सपोर्ट करते हैं, बट एट द एंड स्टूडेंट्स की लाइफ में भी स्ट्रगल होता है। मैं नहीं कहती कि स्टूडेंट्स वो भी बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मिलता है, मेंटली सपोर्ट मिलता है फैमिली से, फ्रेंड्स से और सोसाइटी से। बट एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है, यकीन मानो उसको लोग गालियाँ ही दे रहे होते हैं कि काम ही क्या है, लेके फ़ोन बैठ गई, तो ताने, गालियाँ, ये सब सुननी पड़ती है भाई हमको हमारी जगह से सुननी पड़ती है। तो ये सब सुनने के बाद भी अगर तुम थम गए तो फिर तो चलो। सो बेसिकली आई वांट टू से कि जर्नी इज़ नॉट इजी। वो चाहे स्टूडेंट हो या फिर वो एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर वो एक यूट्यूबर हो या फिर वो एक, तो कोई भी जॉब, कुछ भी अगर करियर के लिए कोई भी मेहनत कर रहा है, सो हर इंसान की जर्नी बहुत मुश्किल होती है। कोई भी सेम स्ट्रगल नहीं करता है, सबकी लाइफ में अलग स्ट्रगल्स होते हैं, बट होते हैं। सो हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि हम कंपैरिजन करने बैठ जाए तो वो तो इजी था, ये तो मुश्किल है। नहीं, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, हर चीज़ मुश्किल है, हर चीज़। किसी भी चीज़ पे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो तुम आज करो या कल। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को या फिर एक किसी भी पढ़ने वाले इंसान को सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसे मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, हम उसे मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, सो एक कंटेंट क्रिएटर को क्यों नहीं। हमको सिर्फ 2-4 शब्द सपोर्ट में तो बोलना है, हमें कौन सा उसके लिए कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ उसके लिए बोलना है कीप गोइंग, दैट्स इट, बस इतना बोलना है। और इतना ही नहीं बोल पाते लोग किसी के लिए, इतना भी नहीं बोलते हैं। सो अगर कोई कुछ कर रहा है, अगर एक कंटेंट क्रिएटर है, तो यार उसको सिर्फ इतना बोल दो कि यार यू आर डूइंग गुड, दैट्स इट, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और सिर्फ इतना बोल रहे कि हाँ करते रहो, अच्छा कर रहे हो, और उसकी गलतियाँ बता सकते हो, बहुत सी चीज़ बता सकते हो।
तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाए, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स को बताते हो कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। इक्वली ट्रीट करो हर इंसान को। एक और बात रही बात कंटेंट की, तो देखो मैं कोई बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं, मैंने अभी नया शुरू किया है देखो, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना भी सीखा है या फिर जितना भी सोचा है, तो कंटेंट कुछ भी नहीं है। तुम्हें कहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं करना। कंटेंट वही है जो तुम्हारे थॉट्स हैं, तुमने जो देखा अपने आसपास, जो तुम फील कर रहे हो, जो तुम्हारी सोच है, वही तुम्हारा कंटेंट। तुम्हें कुछ डिफरेंट नहीं करना, तुम्हें कहीं से नहीं लेके आना, तुम्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, कोई बुक्स नहीं पढ़नी, कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर के जो थॉट्स हैं, तुम्हारी जो फीलिंग है, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या फील कर रहे हो, उसमें तुम क्या कमेंट करना चाह रहे हो, दैट इज़ द कंटेंट। तुम खुद एक कंटेंट हो, तुमने जो चीज़ फील करी उसको तुमने बोल दिया, मतलब तुम्हारा कंटेंट रेडी है। तुम्हें कुछ भी अलग से नहीं करना है, तुम्हें कुछ भी चीज़ अलग से नहीं लानी है। कंटेंट क्रिएशन डिफ़िकल्ट भी है, ईजी भी है। डिफ़िकल्ट सिर्फ इतना है कि तुम उसको एक्सप्रेस कर पाओ, यही डिफ़िकल्टी है। थॉट सबके पास होते हैं, सबके पास अपने थॉट्स होते हैं, सब लोग अपना सोचते हैं। ऐसा थोड़ी है किसी की तुम लोग कुछ सोचते नहीं हो, सबके अंदर अपनी एक इनर थॉट्स होते हैं कि हर चीज़ के बारे में एक तुम लोग का तुमकी राय होती है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। किसी भी चीज़ के तुम्हारे अपने थॉट्स होते हैं, तो उसको तुम एक्सप्रेस करना अगर तुम सीख गए तो तुम्हारा कंटेंट बन गया बस। सो यहाँ पे मेहनत सिर्फ इतनी है कि तुम उसे एक्सप्रेस कर पाओ और तुम एक कंसिस्टेंट रह पाओ उस चीज़ पे, क्योंकि माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, बहुत जल्दी। एक नेगेटिव कमेंट और तुम्हारा माइंड एकदम डाइवर्ट, खाली कि अब नहीं होगा। सो उस वक्त खुद को स्ट्रॉन्ग रखो और नई चीज़ें, ये सोचो कि दूसरा कंटेंट क्या है, ये सोचो कि अब क्या बनाना, अब क्या मतलब क्या चीज़ देखी है हमने, पूरा ऑब्जर्व करो पूरे दिन की हर चीज़ें, एक एक छोटी छोटी चीज़ें, और उससे कंटेंट निकालो भाई। एक असली कंटेंट क्रिएटर हर चीज़ से कंटेंट निकाल लेता है भाई। सो डोंट थिंक कि नेगेटिव कमेंट्स कोई मैटर नहीं करते, कुछ नहीं। उसमें से भी तुम पॉजिटिविटी ढूंढ लो, या तो नेगेटिव कमेंट्स को बैठ के रो देख के, या फिर तुम कुछ नया करने की कोशिश कर लो, दो ही ऑप्शन है। तो इससे बेहतर है कि कुछ नया कर लो। सो कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं ढूंढना है, बहुत ईजी है, मैं बता रही हूँ। कंटेंट ढूंढना ही नहीं है, कंटेंट सिर्फ तुम्हें बोलना आना चाहिए और तुम्हारे जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस करना है, तुम्हें बस वही सीखना है, काम तुमको उसी पे करना है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ कि कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई अपने लिए कुछ, अपने करियर में हर इंसान मेहनत कर रहा है। सो तुम उसे देख के खुद को कंपेयर मत करो, अपना स्ट्रगल देखो, अपनी जर्नी देखो कि तुम्हें अब क्या करना है। तुम दूसरों का देखोगे तो तुम खुद के लिए क्या करोगे? तो दूसरों को देखना छोड़ दो, दूसरों के लिए दूसरे क्या कर रहे हो उससे तुम्हें क्या। वो अगर मेहनत भी कर रहा है तो उसकी मेहनत को भी, कि वो उसमें मेहनत कर रहा है उसकी, तो तुम अपने काम पे मेहनत करो, सेम मेहनत तुम अपने काम पे करो। तो ये कभी मत सोचो कि यार उसने तो इतनी मेहनत की तो उसका हो गया, तुम भी करोगे तुम्हारा भी हो जाएगा। जिस भी फील्ड में करोगे उस फील्ड में हो जाएगा। स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, समझे? मतलब कंपेयर करना छोड़ो, ऑब्जर्व करना सीखो और एक्सेप्ट करना सीखो कि तुम्हें अब जो करना है उस काम के लिए तुमने कितनी मेहनत करी है और उस काम पे तुमको कितनी मेहनत करनी है। बेसिकली तुम्हारी पूरी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो ये सोचो कि कंपैरिजन छोड़ो किसी से भी, और कोई अच्छा कर रहा है तो उसको तुम अप्रिशिएट करो, जाके बोलो यस यू आर डूइंग वेरी वेल, आई एम प्राउड ऑफ यू। और सेम उसकी मेहनत अप्लाई करो ना खुद पे, यार कि वो देखो उसने कितनी मेहनत करी है, तो सेम तुम भी तो कर सकते हो। सो वो जितना कर रहा है उसका आधा भी तुमने कर लिया ना अपने लिए, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो कंपेयर करना छोड़ दो, कंपैरिजन से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इंसान डिमोटिवेट हो जाता है बस। तो इंसान की मेहनत से कुछ, मतलब लोगों से ना एक्सेप्ट करना सीखो चीज़। और मुझे ना किसी ने मतलब कमेंट किया था कि आप मोटिवेशनल वीडियो बनाया करो। वैसे मुझे खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है, बट इफ़ मैं आपको मोटिवेशन मेरी बातों से थोड़ा सा मिल सकता है तो ज़रूर ट्राई करती हूँ कि टॉपिक्स अच्छे हो जो कि आप लोग के काम आए, न कि फालतू
कुछ भी बोल रहा है। ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने बोली है, इसमें से अगर इसे बहुत गौर से सोचोगे तो बहुत बेनिफिट है इन चीज़ों पे, बहुत सही चीज़ों का। मतलब कोई मेरा पर्सनल रोना नहीं है ये सिर्फ एक पूरा कंटेंट है जो कि मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। और इतना ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ कि कोई मेरी बुद्धि इतनी सी, ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे पे इतनी सी बुद्धि है और वो भी नहीं चलती है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि चले, मैं उतनी ही चलाने की कोशिश, भाई इतनी है तो मैं उतनी ही चला लूँ, जितनी हो उतनी ही चल जाए। सो हंसना नहीं कोई, ठीक है ना, जो थोड़ी सी है लेकिन बुद्धि है। सो इसी के साथ हम वीडियो फिनिश करते हैं। और मुझे मेरे कंटेंट के लिए अगर आप सजेशन दे सकें, मतलब वैसे तो मैं सोचती रहती हूँ थोड़ी सी बुद्धि पे भी, लेकिन अगर आपके पास कोई टॉपिक हो कोई कंटेंट का तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो दिखा है तो धोखेबाजी नहीं, क्योंकि गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। सो अगर वीडियो देखा है पूरा तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे चाहते हो कि वीडियो में शूट करूँ तो प्लीज़ बता देना, जिससे मेरी हेल्प हो जाएगी कि मुझे कोई टॉपिक सोचना नहीं पड़ेगा, फिर मैं आपके सजेशन वाले टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊँगी। सो अगर कोई टॉपिक अच्छा हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी के साथ